तो इस वीडियो में हम डिस्कस करें अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स को बेसिकली हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ये वो डिजिटल सर्किट या तो कॉम्बिनेशनल सर्किट होगी या वो सिक्वेंशियल सर्किट होगी। तो फिलहाल हम डिस्कस करें अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होती है? तो दीज आर द सर्किट्स जो कंसिस्टिंग ऑफ गेट्स। जैसे एक एग्जांपल जो अभी तक हमने सर्किट्स बनाई हैं वो सारी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही है। गेट की हेल्प से हम इनपुट ले रहे हैं और वी आर जनरेटिंग सम आउटपुट्स, है ना। ABCD इनपुट में देंगे, आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की खासियत है, द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। इन इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंडेंट है। जैसे ही ये इनपुट कुछ चेंज होगा आपके सर्किट का आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट केवल किस पे डिपेंड करता है? ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। तो हम कुछ स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्कस करें लाइक मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर एंड सो ऑन। तो वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हम डिस्कस करें इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट विथ 2 to the power n इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। जैसे हमने यहाँ बना रखा है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट को 4 इनपुट है और एक आउटपुट। 4 इनपुट है मतलब इन चारों इनपुट लाइन में से किसी एक लाइन का इनपुट कहाँ अवेलेबल होगा? आउटपुट पे। इफ इनपुट लाइन I0 इज अवेलेबल एट आउटपुट तो I0 1 होगी तो आउटपुट 1 होगा। I0 0 होगी तो आउटपुट 0 होगा। I1 1 होगी, अगर I1 इज अवेलेबल एट आउटपुट तो I1 1 तो आउटपुट 1, I1 0 तो आउटपुट 0। तो इन चारों लाइन में से कोई एक लाइन आउटपुट पे अवेलेबल होगी। कौन सी लाइन आउटपुट पे अवेलेबल होगी? डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन लाइन। 4 इनपुट लाइन है तो 2 सिलेक्शन लाइन होगी। तो 2 to the power n इनपुट लाइन्स है तो देयर विल बी n सिलेक्शन लाइन्स। तो ये सर्किट किस तरह से वर्क करती है? तो जब ये दोनों 0 0 होंगे तो I0 इज अवेलेबल एट आउटपुट। जब दोनों सिलेक्शन लाइन पे क्या होगा? 0 0। तो हम फंक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। दोनों सिलेक्शन लाइन पे 0 होगा तो S1 बार, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिन टर्म का क्या कन्वेंशन है, वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो आप क्या लिखोगे? बार। तो S1 0 है तो S1 बार, S0 भी 0 है तो S0 बार। तब आउटपुट पे क्या अवेलेबल है? I0। तो I0 इज अवेलेबल व्हेन बोथ दिस टू टर्म्स आर 0 0। प्लस और क्या अवेलेबल होगा? I1 आउटपुट पे। I1 कब अवेलेबल होगा? तो I1 इज 1, 1 का बाइनरी 0 1। तो जब S1 0 होगा तो S1 बार, S0 1 होगा तो उस पर बार नहीं लगाएंगे। तब व्हाट इज अवेलेबल एट आउटपुट? I1 प्लस I2 कब आउटपुट पे अवेलेबल होगी? तो आउटपुट का अवेलेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है? I2 इज 2, 2 का बाइनरी 1 0। तो S1 अनकॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, S0 कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। तब व्हाट इज अवेलेबल? I2 प्लस लास्ट क्या है हमारी? I3। I3 कब अवेलेबल है? जब ये दोनों क्या होंगे? 1 1। तो 1 1 है मतलब दोनों पे ही कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो S1 S0 बार S0 इंटू I3, है ना। तो ये हमारे फंक्शन की इक्वेशन हो गई ना। इट इज़ इक्वेशन फॉर आउटपुट। जब ये दोनों 0 0, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जब ये दोनों सिलेक्शन लाइन पे 0 0 होगा तो I0 इज़ अवेलेबल एट आउटपुट। 0 1 होगा तो I1 इज़ अवेलेबल एट आउटपुट। मतलब जो भी लाइन का नंबर है 0 है तो 0 का बाइनरी 0 0। तो जब दोनों 0 0 होंगे तो I0, ये लाइन नंबर 1, 1 का बाइनरी 0 1। तो 0 1 है तो I1 इज़ अवेलेबल एट आउटपुट। I2 इज़ 2, 2 का बाइनरी 1 0। तो S1 1 S0 0 तो I2 इज़ अवेलेबल। और जब दोनों ही 1 1 है तो I3 इज़ अवेलेबल एट आउटपुट। जब हमने कंप्लीट फंक्शन डिस्कस किए थे तो हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर इज़ कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट सेट।
यूजिंग मल्टीप्लेक्सर वी कैन इम्प्लीमेंट एनी डिजिटल सर्किट। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई मल्टीप्लेक्सर सर्किट हमको गिवन है, तो व्हाट फंक्शन दैट मल्टीप्लेक्सर सर्किट इम्प्लीमेंट्स। तो आपसे पूछा गया व्हाट फंक्शन दिस मल्टीप्लेक्सर सर्किट इम्प्लीमेंट, फंक्शन एफ ए बी सी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस मल्टीप्लेक्सर सर्किट इज। तो जस्ट अभी हमने देखा है कि जब I0 कब सिलेक्ट होगी, व्हेन बोथ सिलेक्शन लाइन्स आर 0 0, S1 भी 0 होगा, S0 भी 0 होगा। अब S1 पे क्या कनेक्टेड है, A, तो A 0 होगा मतलब आप क्या लिखोगे, A बार, B 0 B बार। तो जब दोनों 0 0 होंगे तो क्या सिलेक्ट होगी, I0। I0 पे क्या कनेक्टेड है, C, तो जब A 0 है B 0 है तो आउटपुट इज C 0 तो आउटपुट 0, C 1 तो आउटपुट 1। तो व्हेन बोथ A एंड B आर 0 0, I0 इज सिलेक्टेड, I0 पे क्या कनेक्टेड है, C। तो A बार B बार C, ये टर्म किसने कंट्रीब्यूट की फंक्शन में, I0 में। व्हेन बोथ A एंड B आर 0 0, आउटपुट इज C। प्लस अब हम I1 पे आते हैं। I1 कब सिलेक्ट होती है, A0 B1। A0 को आप क्या लिखोगे, A बार, B1 है तो सिंपली B, तब उस पर क्या कनेक्टेड है, C बार। तो जब A0 है B1 है तो आउटपुट इज C बार। प्लस अब हम आते हैं I2 पे, ये I0 के कारण है, ये I1 ने कंट्रीब्यूट किया। अब I2 पे आते हैं। I2 कब होगी, व्हेन A1 B0, A1 मतलब सिंपली ये B0 को क्या लिखोगे, B बार। तब I2 पे क्या कनेक्टेड है, 0, तो 0 का प्रोडक्ट कर दीजिए। फिर अब लास्ट क्या रह गया हमारा, I3। I3 कब सिलेक्ट होगी, व्हेन बोथ A एंड B आर 1 1, 1 1 है तो क्या करोगे, A1 मतलब सिंपली A, B1 मतलब सिंपली B, तब उससे क्या कनेक्टेड है, 1, तो ये I3। तो दिस टर्म इज ड्यू टू I0, दिस टर्म फ्रॉम I1, फ्रॉम I2 एंड फ्रॉम I3। अब इस फंक्शन को आप लिखते हैं, तो इट इज़ A बार B बार C प्लस A बार B C बार, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, और इट इज़ सिंपली AB। ओके, अब इस फंक्शन को या तो सम ऑफ मिन टर्म में फॉर्म में पूछा होगा, या हो सकता है ये फर्दर सिंप्लीफाइड हो। तो आगे का कुछ भी सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ K-मैप। तो इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ K-मैप। तो हम इस फंक्शन का क्या बना रहे हैं, K-मैप। 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो A बार A, B बार C बार, B बार C, B C एंड B C बार। A बार B बार C, ये तो खुद मिन टर्म ही है, कहाँ हो रही है, A बार B बार C, जो जो टर्म्स फंक्शन में वहाँ पे 1 रख दीजिए K-मैप में। फिर A बार B C बार, A बार B C बार, फिर AB कहाँ हो रहा, AB एंड AB। तो देयर आर 4 मिन टर्म्स। तो अगर सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में पूछा है तो इट इज सम ऑफ मिन टर्म्स, कौन कौन से मिन टर्म्स है, 1 2 1 2 6 एंड 7। तो इट इज सम ऑफ मिन टर्म 1 2 6 7। और अगर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन पूछा है तो देयर इज अ पेयर, ये पेयर और ये सिंगल 1, तो क्या होगा, इस पेयर का आउटपुट B C बार प्लस इस पेयर का आउटपुट AB प्लस ये सिंगल है तो तीनों टर्म आएंगी, तो A बार B बार C। तो आपको आंसर जिस फॉर्म में भी पूछा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय मल्टीप्लेक्सर सर्किट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन दिस मल्टीप्लेक्सर सर्किट इम्प्लीमेंट।
I0 कब सिलेक्ट होगी? जब ये दोनों सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? 0 0। दोनों सिलेक्शन लाइन 0 होगी तो इट इज़ A बार C बार। तब I0 पे क्या कनेक्टेड है? B बार। B बार विल बी योर आउटपुट। ठीक है, तो A बार C बार B बार, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखने का ऑर्डर क्या मेंटेन करें? A फिर B फिर C, तो इट इज़ A बार B बार C बार। तो I0 ने क्या टर्म दी हमको आउटपुट में? A बार। व्हेन A इज 0 B इज 0 तो आउटपुट इज C बार। प्लस I1 कब सिलेक्ट होगी? तो I1 के लिए इस लाइन पे 0, इस लाइन पे 1 है ना, 1 होना चाहिए, 0 1। तो I1 के लिए C बार और A, तो I1 के लिए इट शुड बी A C बार। तब क्या कनेक्टेड है I1 पे? B, तो इट इज़ A B C बार। प्लस अब नेक्स्ट टर्म है हमारी I2। I2 क्या है? I2 मतलब 2 का बाइनरी 1 0। तो I2 के लिए क्या ज़रूरी? C 1 हो और A 0 हो। A 0 को व्हाट यू राइट? A बार, और C 1 है तो सिंपली C। तब आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? B, तो A बार B C। प्लस I3 के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों लाइन पे 1 1, A भी 1 और C भी 1, तो A भी 1 को सिंपली है, C 1 को C। तब आउटपुट में क्या होगा? B बार। तो ये टर्म I0 से, ये I1 से, ये I2 से और ये I3 से। अब ये सभी मिन टर्म्स है ना, सभी में 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी इट इज़ मिन टर्म्स। कौन कौन से मिन टर्म्स है? तो इट इज़ सम ऑफ मिन टर्म्स। कौन कौन सी? A बार B बार C बार तीनों 0 इस M0, तो इट इज़ मिन टर्म 0, कॉमा ये क्या है? 1 1 0 मतलब 6। ये क्या है? 1 0 0, सॉरी A बार है मतलब A0 B1 C1 3, और इट इज़ 1 0 1, क्या हो गया? 5। तो 0 3 5 एंड 6, तो इट इज़ सम ऑफ मिन टर्म 0 3 5 6। फर्दर सिंप्लीफाइड पूछा है तो आप K-मैप की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या ठीक है, हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? तो हम K-मैप की हेल्प से फर्दर सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। तो ये हमारा इसका ये K-मैप बना है, और ये K-मैप शो करता है कि इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यही हमारे इसका मिनिमाइज फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय दिस मल्टीप्लेक्सर सर्किट इज। अगेन ये सर्किट इम्प्लीमेंटेड है विद द हेल्प ऑफ 2 मल्टीप्लेक्सर्स। फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्शन लाइन पे X1 है, सेकेंड मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्शन लाइन पे X2 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट निकालते हैं। जब X1 0 होगा तो ये लाइन सिलेक्ट होगी। X1 0 को आप क्या लिखोगे? इट इज X1 बार। तब इस पर क्या कनेक्टेड है? X2 बार। तो फर्स्ट लाइन क्या हो गई? X1 इज 0 मतलब X1 बार, तब आउटपुट में क्या आएगा? X2 बार। प्लस जब X1 1 है तो इट इज़ X1, तब यहाँ क्या कनेक्टेड है? X1 बार। ओके, तो X1 डॉट X1 बार, ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0। तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर सर्किट का आउटपुट क्या हो गया? X1 बार डॉट X2 बार, X1 बार डॉट X2 बार, है ना। अब हम सेकेंड मल्टीप्लेक्सर पे आते हैं। सेकेंड मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या होगा? व्हेन X2 इज 0 तो ये सिलेक्ट होगा। तो X2 0 को आप क्या लिखोगे? X2 बार। तब आउटपुट में क्या होगा? X1 बार डॉट X2 बार।
प्लस जब x2 1 होगा तो वो क्या कनेक्टेड होगा, x1। x2 1 है तो यहाँ क्या कनेक्टेड है, x1, तो आउटपुट विल बी x1। तो इस सर्किट का आउटपुट क्या हो गया, x2 बार x1, x2 बार x1 बार प्लस x2 x1। ये हमारा कौन सा गेट हो गया, XNOR। दोनों का है तो दोनों 0 हो तो आउटपुट 1, या दोनों 1 हो तो आउटपुट 1। तो दिस मल्टीप्लेक्सर सर्किट दिस इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय मल्टीप्लेक्सर सर्किट। आपको एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट गिवन है और वो क्या फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं कि कोई फंक्शन हम मल्टीप्लेक्सर सर्किट की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट सम फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स। तो वी आर इम्प्लीमेंटिंग बुलियन फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो जब भी किसी बुलियन फंक्शन को हम मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज रिक्वायर्ड। साइज मतलब 4x1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, 8x1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, किस साइज का मल्टीप्लेक्सर लगेगा। तो किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, 3 वेरिएबल्स के फंक्शन हमने देखे थे, उसमें से 2 वेरिएबल्स को हम सिलेक्शन पे दे रहे थे और एक वेरिएबल को यहाँ इनपुट में दे रहे थे। 2 वेरिएबल्स एट सिलेक्शन और 1 वेरिएबल एट इनपुट। तो मल्टीप्लेक्सर कितने का, 2 वेरिएबल सिलेक्शन पे थे तो मल्टीप्लेक्सर की साइज़ कितनी थी, 2x2 टू द पावर 2x1। ठीक है। तो जब हम किसी n वेरिएबल के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर तो हम n-1 वेरिएबल्स को सिलेक्शन लाइन पे देंगे और एक वेरिएबल को इनपुट लाइन पे देंगे। तो किस साइज का मल्टीप्लेक्सर लगेगा, 2 टू द पावर n-1 क्रॉस 1। तो टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल दिस साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज रिक्वायर्ड, है ना। 2 वेरिएबल का था फंक्शन, तो 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो 2 टू द पावर 1 क्रॉस 1 मतलब 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 3 वेरिएबल का है तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4 वेरिएबल का है तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन। तो टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल इस साइज़ का मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इससे छोटे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, लेकिन इस साइज़ के मल्टीप्लेक्सर से यू कैन इम्प्लीमेंट एवरी फंक्शन। सम फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर्स ऑल्सो, लेकिन गारंटेड नहीं कि सभी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और ये साइज़ आपको गारंटी देती है कि यू कैन इम्प्लीमेंट एवरी बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। तो लेट इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ये फंक्शन कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का। तो मल्टीप्लेक्सर की साइज़ क्या लगेगी, है ना। n वेरिएबल के लिए क्या लगती, 2 की पावर n-1 क्रॉस 1। तो 3 वेरिएबल के लिए कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 क्रॉस 1 इज 4 क्रॉस 1। तो 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल आप सिलेक्शन लाइन पे देंगे और एक को इनपुट पे देंगे। कौन से 2 वेरिएबल, तो एनी ऑफ 2 वेरिएबल आप सिलेक्शन पे दे सकते हैं और एक इनपुट पे। तो हमने डिसाइड किया कि हम a और b को सिलेक्शन पे देंगे और c को इनपुट में देंगे। ओके, चलिए। तो इट इज़ डिसाइडेड कि a b एट सिलेक्शन, c एट इनपुट। अब इस फंक्शन को हम मिन टर्म्स के फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। कौन कौन से मिन टर्म्स है, तो वेरी फर्स्ट मिन टर्म इज 0, तो a बार 0 इज ऑल 3 वेरिएबल 0, तो z बार इज a बार b बार c बार। 1 क्या होगा, a बार b बार c। 2 इज a बार b c बार। 3 a बार b c एंड 6 इज a b c बार। ओके,
तो ये हमने सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में इस फंक्शन को लिखा है। अब लाइन I0 कब सिलेक्ट होगी? तो लाइन I0 के लिए क्या चाहिए? जो सिलेक्शन लाइन पे वेरिएबल्स है दोनों कितने होने चाहिए? 0 0। A0 को व्हाट यू राइट? A बार। B0 को व्हाट यू राइट? B बार। तो A बार B बार वाली कौन कौन सी टर्म्स है वो आप देख लीजिए। तो फर्स्ट टर्म भी A बार B बार C बार है और सेकेंड टर्म इज A बार B बार C। ओके, A बार B बार ही क्यों लिया? लाइन I0 कब सिलेक्ट होगी? when A इज 0 B इज 0। A0 को आप A बार लिखेंगे, B0 को आप B बार लिखेंगे। तो A बार B बार वाली टर्म्स हमने यहाँ लिख ली जो हमारे फंक्शन में थी। अब यहाँ से अगर हमने A बार B बार कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? C बार प्लस C। C बार प्लस C कितना होता है? 1। तो A बार B बार के साथ प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट है? 1। तो इसलिए लाइन I0 को आप किससे कनेक्ट कर देंगे? 1। ओके, तो ये I0 का हो गया, इट इज़ फॉर I0। लाइन I1 कब सिलेक्ट होती है? तो लाइन I1 के लिए ये 0 होना चाहिए 1। तो I1 के लिए क्या ज़रूरी है? A बार B, A0 B1। A बार B के साथ यहाँ क्या प्रेजेंट है? तो अगेन A बार B के साथ C बार B है और C B है। तो A बार B के साथ C बार है और A बार B के साथ C B है। फिर A बार B कॉमन आ गया तो C बार प्लस C। तो A बार B के साथ भी प्रोडक्ट में क्या है? 1। तो I1 को भी किससे कनेक्ट कर दिया आपने? 1। अब हम I2 के लिए देखते हैं। I2 के लिए A1 B0 होना चाहिए। A1 B0 मतलब क्या चाहिए आपको? A B बार। अब A B बार वाली कोई टर्म है क्या? तो यहाँ A बार B बार है, यहाँ A बार B बार है, यहाँ A बार B है, यहाँ A बार B और ये A B है। A B बार वाली कोई टर्म हमारे फंक्शन में नहीं है। तो इसलिए लाइन I2 हम कह सकते हैं कि A B बार के साथ प्रोडक्ट में क्या है? 0। A B बार वाली टर्म ही नहीं है मतलब प्रोडक्ट में 0 है। तो कनेक्ट लाइन I2 टू 0। और फाइनली क्या बचा हमारा? I3। लाइन I3 कब सिलेक्ट होगी? तो I3 को सिलेक्ट होने के लिए A शुड बी 1 एंड B शुड बी 1। A1 को सिंपली A लिखेंगे, B1 को B लिखेंगे। तो AB का साथ क्या कनेक्टेड है? तो AB के साथ क्या कोफिशिएंट है हमारा? क्या टर्म है? C बार। तो लाइन I3 को आप किससे कनेक्ट करेंगे? C बार से कनेक्ट करेंगे। AB के साथ ओनली टर्म प्रेजेंट इज C बार। तो इस तरह से हमने AB को इनपुट में दिया और C को सिलेक्शन में दिया और ये फंक्शन हमने इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट से इम्प्लीमेंट किया है। हम अगेन सेम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सर सर्किट, लेकिन इस टाइम हम प्रीवियस जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें AB को सिलेक्शन पे लिया था और C को इनपुट में लिया था, लेकिन इस बार हम B और C को सिलेक्शन में ले रहे हैं और A को इनपुट में ले रहे हैं। फिर वही करना है आपको कि फंक्शन को पूरे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लीजिए। अब हम BC को सिलेक्शन पे दे रहे हैं और A को इनपुट में दे रहे हैं। लाइन I0 कब सिलेक्ट होगी? तो व्हेन B इज 0 एंड C इज 0। B0 C0 के लिए क्या हो जाएगा? B बार C बार। क्या करें हम यहाँ पे? सर्च करें कि B बार C बार के साथ प्रोडक्ट में कौन सी टर्म है। तो B बार C बार यहाँ है, इसके साथ A बार है और कहीं B बार C बार नहीं है। तो B बार C बार के साथ क्या है प्रोडक्ट में? A बार। तो लाइन I0 को आप किससे कनेक्ट करोगे? A बार से कनेक्ट करोगे। ओनली टर्म विद B बार C बार इज दिस और इसमें A बार है, इसलिए I0 को A बार से कनेक्ट किया। अब हम I1 पे आते हैं। I1 कब सिलेक्ट होगी? जब
B0 C1। B0 को आप क्या लिखोगे? B बार C। अब इस फंक्शन में सर्च फॉर B बार C। B बार C ये रहा और कहीं B बार C नहीं है, तो B बार C के साथ अगेन क्या है? इट इज़ A बार। तो I1 को आपने किससे कनेक्ट किया? A बार। I2 के लिए क्या चाहिए? B1 C0। B1 इज B, C0 इज C बार। अब BC बार कहाँ कहाँ है? तो यहाँ BC बार है और ये BC बार है। तो BC बार की दो टर्म है, कौन सी? A बार B C बार प्लस AB C बार। अगर BC बार कॉमन लिया तो क्या हो गया? ये A बार प्लस A बार प्लस A कितना? 1। तो BC बार का साथ क्या कनेक्ट होगा? 1। तो लाइन I2 पे क्या होगा? इट इज़ 1। और फाइनली लाइन I3 कब सिलेक्ट हो रही है? व्हेन B इज़ 1 है, C इज़ 1। BC के साथ क्या है? अगेन इट इज़ A बार। तो यहाँ क्या कनेक्ट हो गया? A बार। तो सेम फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर, लेकिन इस बार हमने सिलेक्शन लाइन पे क्या लिया है? BC लिया है और इनपुट पे A। तो आप n वेरिएबल्स में से कोई भी n-1 वेरिएबल सिलेक्शन पे ले सकते हैं और एक वेरिएबल इनपुट पे अवेलेबल होगा। तो इस तरह से वी कैन इम्प्लीमेंट एनी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स। अब हम मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल सर्किट डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इंटरनल सर्किट डायग्राम देख रहे हैं फॉर 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ये हमारे 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है। फंक्शन f क्या होता है? जब ये दोनों 0 0 होते हैं तो लाइन I0 इज सिलेक्टेड। तो S10 इज S1 बार, S0 इज S0 बार, तब जो भी I0 दैट इज आउटपुट। फिर I1 कब आउटपुट में होती है? तो I1 आउटपुट में कब होती है? इट इज़ 0 1, मतलब S1 बार S0, तब आउटपुट इज I1। I2 के लिए क्या ज़रूरी है? ये 1 हो और ये 0 हो, तो S1 S0 बार, देन इट इज़ I2। और I3 के लिए क्या ज़रूरी है? कि दोनों ही 1 1 हो, तो प्लस S1 एंड S0 इंटू I3। तो ये हमारे मल्टीप्लेक्सर की क्या है? फंक्शन, सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन फॉर आवर मल्टीप्लेक्सर, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर आवर मल्टीप्लेक्सर। इसी एक्सप्रेशन को जस्ट हमको सर्किट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है। तो टू इम्प्लीमेंट मल्टीप्लेक्सर, एक तो S1 और S0 ये इनपुट में चाहिए और साथ में इनपुट में I0, I1, I2, I3 चाहिए, प्लस 1 एंड गेट इन तीनों के एंडिंग के लिए, सेकंड एंड गेट इन तीनों के एंडिंग के लिए, थर्ड एंड गेट इनके लिए, फोर्थ एंड गेट इनके लिए, और एंडिंग का जो आउटपुट होगा उसको हमको क्या करना है? और करना है। फर्स्ट एंड गेट को इनपुट में क्या देना है? S1 बार, S0 बार और I0। तो S0 बार साथ में क्या चाहिए? S1 बार और I0 का एंड। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, S1 बार, S0 बार और I0। सेकंड क्या है? सेकंड है S1 बार S0, S1 बार S1 बार और साथ में क्या चाहिए हमको? S0 और साथ में ये क्या है? I1। तो ये S1 बार S0 और I1 का एंड। फिर S1 S0 बार I2, S1
और क्या चाहिए इसके साथ, S1 हो गया ये, I2 और क्या चाहिए S0 का बार, ये S0 बार है, S0 बार, और लास्ट एंड गेट को S1 S0 और I3। सबसे पहले तो इट इज़ I3, फिर क्या चाहिए S1 और फाइनली इट इज़ S0। अब इन और गेट का, इन सभी एंड गेट का क्या परफॉर्म करना है आपको, और तो इट इज़ द इंटरनल सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम ऑफ अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर।